आप सभी का स्टडी सेंटर गुरुकुल में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसे हम लोग नवोदय विद्यालय या नवोदय स्कूल के नाम से भी जानते हैं, भारत की एक प्रतिष्ठित संस्था है। और अगर बात करें तो इस विद्यालय की पूरे भारत में 654 संस्थाएं अर्थात 654 स्कूल जो है पूरे भारत में नवोदय विद्यालय की है। और इसमें जो है अलग अलग क्लास के लिए जो है एडमिशन होता है और उसके लिए जो है एडमिशन टेस्ट लिया जाता है। जैसे क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए और क्लास 11th के लिए। इन 3 क्लास के लिए जो है यहाँ पे एडमिशन होता है 3 क्लास में। तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो क्लास 5 में अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं। क्लास 9 के लिए वो एलिजिबल होते हैं जो क्लास 8 में अभी पढ़ रहे हैं और क्लास 11th के लिए वो एलिजिबल होते हैं जो क्लास 10th में अभी पढ़ रहा है। तो इन तीनों में एडमिशन के लिए जो है वो समय समय पर टेस्ट जो है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा वो लिया जाता है। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो सिलेक्शन टेस्ट 2026 जो है वो आयोजित कर रही है। किसके लिए? क्लास 6 के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और जो फॉर्म है वो 29 जुलाई 2025 तक फिलअप होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सारी जानकारी यहाँ पे जानने वाले हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो जो फिलअप हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एग्ज़ाम का डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, और जो क्राइटेरिया है एज क्राइटेरिया, कितनी साल के बच्चे जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है उनको चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो जो डॉक्यूमेंट होगा उन सभी के बारे में यहाँ बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको ज़रूरी है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो एडमिशन होने वाला है वो आपका क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो है ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है और जो सेशन आपका होगा वो 2026-27 होगा। अर्थात जो बच्चे अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, अभी मैंने रिपीट किया था कि जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वही जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और उनका जब ये एग्ज़ाम को पास करेंगे तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो क्लास 6 में होगा और वो 2026-27 का जो सेशन होगा उसके लिए में वो पढ़ेंगे। और वहीं अगर बात करें इसकी एग्ज़ाम की, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा पहले हो रहा है। ठीक है। पिछली बार क्या था कि इसका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में हमेशा हुआ करता था, लेकिन इस बार इसका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है 654 स्कूल हैं पूरे भारत में, जो कि 27 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। यहाँ पे आप अपनी राज्य के अनुसार देख सकते हैं कि आपके राज्य में जो है आपके स्टेट में टोटल कितने विद्यालय हैं। और देखो, ये जो नवोदय है वो अलग अलग शहरों के लिए, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और नॉर्थ ईस्ट हैं उनके लिए अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और बाकी के जो क्षेत्र भारत के हैं उनके लिए अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो दोनों का अलग अलग होता है। एक जिसे हम लोग बोलते हैं जो आपका पूरा भारत है, उसमें अगर आप जो हिली एरिया है उसको अगर छोड़ दें तो उन सभी में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका होगा 13 दिसंबर 2025 को। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, इन हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो आपका एग्ज़ाम कब होगा तो 13 दिसंबर 2025 को होगा। और जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो 11:30 बजे रखा गया है। मतलब सिंपल आप ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 13 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम होगा इस साल के अंत में। तो इस डेट को नोट कर लीजिए और इसी अनुसार जो है बच्चे तैयारी करेंगे। और जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, वो भी ध्यान दें कि बच्चा जो है उनके पास एक अच्छा टाइम है और इस टाइम पीरियड में उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। इसके अलावा एग्ज़ाम कुछ और क्षेत्रों में होता है, हालांकि हम अभी उसकी बात नहीं करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पे एग्ज़ाम जो है 11 अप्रैल को होगा। और जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप है वो फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और ये फॉर्म आपका 29 जुलाई तक फिल होगा। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 29 जुलाई जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। तो इस डेट के पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे ज़रूरी है वो
आपका बच्चे का फ़ोटो, जो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसका फ़ोटो होना ज़रूरी है। इसके अलावा सिग्नेचर वो पेरेंट्स का भी होगा और कैंडिडेट का भी होगा, मतलब बच्चे का और पेरेंट्स का दोनों का सिग्नेचर यहाँ पे होगा। इसके अलावा आधार कार्ड ज़रूरी है, वो आपका जो आवास है रेसिडेंशियल है उसके प्रूफ के रूप में ये लिया जा रहा है। आप आधार भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन आधार नंबर आपको फिर और देना ही नहीं होगा क्यों, कैंडिडेट के लिए उसका सारा जानकारी पता चल जाता है। इसके अलावा जो मेन चीज़ें इस बार है वो है अपार आईडी और पिन नंबर। आपको मालूम होगा कि जो भी स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उन सभी स्कूलों में जो है जो बच्चे हैं उनका एक नंबर जो है जनरेट किया गया, अपार आईडी जनरेट किया गया था, उनको पिन नंबर प्रोवाइड करवाया गया। पिन नंबर होता है परमानेंट इनरोलमेंट नंबर। उसमें सारी जानकारी दिया हुआ रहता है कि बच्चा जो है उस स्कूल में कब से पढ़ रहा है, कितनी साल से पढ़ रहा है, और उसका जो भी डिटेल है, बेसिक डिटेल, वो उसमें फिलअप हो रखा रहता है। तो पिन नंबर जो है वो इसको मस्ट किया गया है कि पिन नंबर आपका लगेगा, अपार आईडी लगेगा। तो ये जो है ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपका नहीं बना है तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको डिजी लॉकर पे भी ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर मेरा अभी तक बना नहीं है, बच्चे का नहीं बना है, तो कैसे जो है करेंगे। तो आप साइबर कैफ़े में आराम से इसे जो है पता कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एक चीज़ और याद रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 10 से 100 KB का होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें एज ग्रुप की, कि जो भी बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसका एज क्या होना चाहिए, तो देखिए जो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसका एज जो है 9 से 11 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 9 से 11 साल। यहाँ पे एक चीज़ और बता रखा है, आपका एडमिट कार्ड कब होगा, तो जो आपका एग्ज़ाम डेट है उससे 10 से 15 दिन पहले जो है एग्ज़ाम ये एडमिट कार्ड आपका आ जाता है, और जो आपका रिजल्ट होगा वो मार्च 2026 में आ जाएगा। ठीक है, मार्च 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे थे कि एज क्राइटेरिया क्या होती है, मतलब कितने एज के बच्चे जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 9 से 11 साल रखा गया है। अब 9 से 11 साल, उसमें जो डेट है वो कब से कब तक होगा, तो सिंपल है, 1/5/2024, अर्थात बच्चा जो है अगर 1 मई 2014 और 31 जुलाई 2016, इन दोनों के बीच जो है उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब ये कि बच्चा जो है वो 9 से 11 साल के बीच का होना चाहिए। 9 से 11 साल के अगर बीच का बच्चा है तभी वो जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और जो एज है आप ध्यान से देख ले, 1 मई 2014 से लेके 31 जुलाई 2016 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए, तभी वो जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, क्लास 6 के एग्ज़ाम में वो बैठ सकता है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो भी बच्चे अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं उनसे जो है ज़रूर उनको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए और देना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्कूल जो है काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पढ़ाई काफ़ी अच्छे होते हैं। और ख़ासकर गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिट ये होता है कि इन स्कूलों में जो है 75% जो सीट है वो जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व होता है। ठीक है, कितना परसेंट, लगभग 75% सीट जो है उन बच्चों के लिए रिजर्व होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। तो गांव के जो बच्चे हैं उनको जो है ये हर हाल में फॉर्म फिलअप करना चाहिए। हालांकि उनको ये प्रूफ करना होगा कि वो गांव में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तभी उनको जो है ये बेनिफिट मिल पाएगा। तो बस इतना ही कि आप के बच्चे या फिर आपके अगर कोई जान पहचान का कोई भी बच्चा अभी अगर क्लास 5 में पढ़ रहा है तो उसे फॉर्म ज़रूर फिलअप करवाइए। एग्ज़ाम काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ा सा अगर बच्चा मेहनत कर दे तो वो आराम से जो है इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। और इससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो समय समय पे जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। स्टडी शेल्टर गुरुकुल, ठीक है, स्टडी शेल्टर गुरुकुल ये चैनल का नाम है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।